हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखने और सुनने से जो है हम लोग जल्दी याद कर पाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए 101% मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 9 फरवरी 2004 को। कब शुरू हुआ था? 9 फरवरी 2004 को जो है वंदे मातरम योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो ये है गर्भवती महिलाओं से। ये जो योजना है ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरा देवी कन्याधन योजना कब लागू की गई? तो ये गौरा देवी जो कन्याधन योजना है ये लागू हुई थी 2009 में। कब लागू हुई थी? 2009 में। उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा योजना यानी कि 108 कब से लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 15 मई 2008 से। आपातकालीन सेवा योजना जो है प्रारंभ हुई थी 15 मई 2008 से। और आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन सेवा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, पर्यटन नीति की घोषणा जो की गई थी 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 8 अगस्त 2018 को। कब की गई थी? 8 अगस्त 2018 को जो है पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू हुई थी 1 जून 2002 से। ठीक है, 1 जून 2002 से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। और 16 मई 2018 को इस योजना का जो है संशोधन किया गया था। 16 मई 2018 को संशोधन हुआ था और ये प्रारंभ हुई थी 1 जून 2002 से। तो आपको इनका ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2018 में इसका संशोधन हुआ था और 2002 में ये योजना आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत कब से की गई? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत हुई थी मार्च 2009 से। कब से स्टार्ट हुई थी? मार्च 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड में महिला सशक्ति वर्ष की घोषणा की गई थी 2006 से 7। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब हुई थी। 2006 से 7 के बीच में जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई जुलाई 2017 में। जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो डोली सेवा की शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 2012 को। 17 अप्रैल 2012 से जो है डोली सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा
हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ हुई थी 16 मार्च 2003 को। ठीक है, केदारनाथ में पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई थी 16 मार्च 2003 को। पवन हंस कंपनी का संबंध किससे है? तो ये है हेलीकॉप्टर सेवा से। पवन हंस कंपनी का संबंध किससे? हेलीकॉप्टर सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में 22वें राज्य के रूप में VAT कब लागू किया गया? तो उत्तराखंड में 22वें राज्य के रूप में VAT लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। कब लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून में RBI का शाखा कार्यालय कब खोला गया? देहरादून में जो है RBI का शाखा कार्यालय खोला गया था 30 जून 2006 को। कब खोला गया? 30 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? उत्तराखंड राज्य का जब गठन हो गया उसके बाद जो है औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 8 जून 2001 को। कब की गई? 8 जून 2001 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 26 मार्च 2003 को। कब की गई थी? देखो दोनों में डिफरेंस है। ये जो है उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, और ये औद्योगिक नीति की घोषणा जो हो उत्तराखंड में नई जो औद्योगिक मतलब इसके बाद जो घोषणा की गई वो की गई थी 26 मार्च 2003 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, अब यहाँ पूछ रहे हैं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? पौधरोपण नीति जो है लागू हुई थी 6 जून 2006 को। देखिए इसमें क्या था, पौधारोपण नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पौधारोपण नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है उत्तराखंड। कौन है आपका? उत्तराखंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था 2000 से 2001 के बीच में। ठीक है, इसकी भी कोई फिक्स डेट हमें नहीं मालूम है, तो हम अंदाज़ा मान के चलते हैं 2000 से 2001 के बीच में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में इको क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1960 में। इको क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 2002 से 2003 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई या कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 2009 में, और ये हुई थी देहरादून में। ठीक है, 2009 में हुई थी और देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को कब मंजूरी मिली? तो ये मिली थी 26 अप्रैल 2018 को। कब मिली थी? 26 अप्रैल 2018 को जो है बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति की मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत कब से की गई? तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना कब से शुरू की गई? तो ये की गई थी 27 दिसंबर 2016 से जो है 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 15 सितंबर 2017 को। स्वच्छता ही सेवा है
ये कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका 15 सितंबर 2017 को। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना उत्तराखंड में विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना शुरू हुई थी 22 सितंबर 2017 को। कब शुरू हुई थी? 22 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना कब से शुरू की गई? 3 अगस्त 2018 से। कब से शुरू की गई? 3 अगस्त 2018 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड द्वारा पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित कब से किया गया? तो ये किया गया 31 जुलाई 2018 को। पॉलीथीन को पूर्ण तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है 31 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग योजना कब से शुरू की गई? उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वारा योजना शुरू हुई थी 1 सितंबर 2018 को। कब शुरू हुई थी? 1 सितंबर 2018 को। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गेहूं खाद्य नीति कब से जारी की गई? तो गेहूं खाद्य नीति जारी हुई थी आपकी 5 अप्रैल 2018 को। कब लागू हुई थी? शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2018 को ये नीति शुरू हुई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूके SSS पटवारी लेखपाल सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू।